हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता की थ्योरी कंप्लीट हम कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता से कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में 30 बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले व्यक्तिगत विभिन्नता की थ्योरी वाला वीडियो जो दिया गया है उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है, किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता है। किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विभिन्नता होना। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना। उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान हो। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग तरह का होता है, तो ये पहले ही कट जाएगा। अब अगर ऑप्शन नंबर सी कट गया तो उपरोक्त सभी का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। बचे ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। किन्हीं दो व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में भिन्नता होना ही होता है व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए में केवल शारीरिक भिन्नता दिया है, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि बी में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की। अब ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसकी अवधारणा की खोज किसने की? थॉर्नडाइक ने, टेलर ने, गाल्टन ने या टर्मन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा की खोज की थी गाल्टन ने। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत भिन्नता के कई सारे कारण बताए गए थे, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, आर्थिक स्थिति, रुचियाँ। तो यहाँ पर एक प्रमुख कारण पूछ रहा है। आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम, बौद्धिकता, सामाजिक स्तर। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत भिन्नता के कई सारे कारण बताए गए थे, जिसमें से वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्र पूछ रहा है। कई सारे क्षेत्र भी व्यक्तिगत भिन्नता के बताए गए थे, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत भिन्नताओं के जो क्षेत्र होते हैं वह रुचियों के अनुसार भी अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। सीखने में भिन्नताएं, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, ये भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, अलग अलग उनका चरित्र होता है, तो इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ये सभी क्षेत्र व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के ... सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, अंतर संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या हो रहा है, एक सीमा नाम की लड़की है जो बहुत जल्दी ही किसी पाठ को सीख लेती है, लेकिन एक लीना नाम की लड़की है वह क्या करती है, वह सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिए, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं वाला चैप्टर है, तो इसमें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण होता है। लेकिन अगर सभी चैप्टरों से मिक्स क्वेश्चन जब पेपर्स में आते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भिन्नताएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीखने के विविध अनुभवों, व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगर एक समान गति पर, कभी भी सीखना एक समान रूप से नहीं होता, कभी
तेज़ी से सीखते हैं, कभी धीरे सीखना मंद हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हुआ। सी देखते हैं, कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन में बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे, ये भी रॉन्ग होगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता के कारण हैं। व्यक्तिक भिन्नता किसके इनके कारण क्या हैं? शारीरिक आधार, मानसिक आधार, व्यक्तित्व के गुण, सभी। व्यक्तिगत भिन्नता के जो कारण बताए गए थे, कई सारे कारण बताए गए थे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई किसी का शरीर छोटा, मोटा, पतला, अलग अलग तरह का शरीर होता है। मानसिक आधार पर भी होती हैं। कोई औसत बुद्धि, कोई मंद बुद्धि, कोई जड़ बुद्धि, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताएं। व्यक्तित्व भी अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। कई सारी शिक्षण विधियां भी बताई गई थी। डाल्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां कई बताई गई थी, जैसे डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली और किलपैट्रिक की है प्रोजेक्ट प्रणाली। और भी कई सारी बताई गई थी, जैसे डेक्रॉली प्रणाली, विनेटिका प्रणाली, बेसिक शिक्षा पद्धति जिसके जन्मदाता महात्मा गांधी थे, और फ्रॉबेल की। ऐसे ही कई सारी व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां बताई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। फ्रॉबेल की जो पीछे अभी थी वह किंडरगार्टन प्रणाली थी। तो कौन जन्मदाता है इसके? रूसो, फ्रॉबेल, पेस्टोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। और फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का जो अर्थ बताया था वो बताया था बच्चों का बगीचा। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वह अविकसित पौधे होते हैं और शिक्षक जो होते हैं वह माली होते हैं। तो अविकसित पौधों को माली द्वारा जब सींचा जाता है या उनको ध्यान रखा जाता है तभी वह विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं। ये प्रणाली भी बताई गई थी। कार्लटन वासबर्न, ओविड डेक्रॉली, W.A. बर्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्लटन वासबर्न विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? किसने दिया है आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व? वाटसन ने, गाल्टन ने, बिने ने या वुंट ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या गृह कार्य के आधार पर। तो एक जो अध्यापक होगा, क्या है यहाँ पर, किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, अगर किसी भी समूह या समुदाय में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना है तो वह कैसे समझेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। वह कैसे किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर रहा है, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उसके आधार पर उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत भेद को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? तो अध्यापक किसके द्वारा व्यक्तिगत भेद को माप सकते हैं? विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, विद्यालय के परीक्षाओं के परिणाम देखकर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर। तो जो अध्यापक व्यक्तिगत भेद को माप सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा व्यक्तिगत भेद को अच्छी तरह से मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मानसिक विभेद। शारीरिक विभेद अलग हो गया, मानसिक विभेद अलग हो गया। स्वभावगत भेद, रुचि संबंधी भेद, आंतरिक भेद, शारीरिक रचना संबंधी भेद। तो ये जो शारीरिक रचना संबंधी भेद होते हैं ये तो बाह्य भेद होते हैं, दिखाई देते हैं, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक रचना संबंधी भेद। यह मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं बल्कि शारीरिक विभेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है।
क्या कह रहा है यहाँ पर कि शारीरिक रूप से दो व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? व्यक्तित्व, सामाजिक असमानता, आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता। तो शारीरिक रूप से जो भिन्नता होती है वह बाह्य विभिन्नता के अंतर्गत आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक रूप से भिन्नता जो होती है वह दिखाई देती है तो वह आती है बाह्य विभिन्नता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है कि क्या है इसका अर्थ? शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कोई भी विशेषताएं समान नहीं होती। शिक्षार्थियों में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी समान न हो, एक आधी विशेषताएं समान भी हो सकती हैं, तो ये नहीं होगा। बी देखते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और डी है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभा में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वयं में विशिष्ट मतलब वह अपने आप में एक अलग तरह के होते हैं, तो क्या होता है, उनमें अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में वह एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, इसीलिए वह खुद में विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत भिन्नताओं का कौन सा कारण है? जैविक कारण, वैज्ञानिक कारण, शैक्षिक कारण या सामाजिक कारण? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत भिन्नता का जो कारण है वह है शैक्षिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। सी है, बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। डी, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से मतलब एक एक व्यक्ति से पर्सनल रूप से उसमें ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनमें विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, उनका विकास अलग अलग तरह होता है और वह भिन्न भिन्न तरीक़ों से वह सीख सकते हैं। मतलब एक ही तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सीख लें, उनके लिए अलग अलग तरीक़ों के इस्तेमाल से वह सीख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा पहले। कुछ विद्यार्थी हैं जो अध्ययन पढ़ने की चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब पढ़ना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? कभी नहीं। अगर बाध्य करेंगे तो उनका मन नहीं लगेगा और वह चुपचाप बैठे रहेंगे, उन्हें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे। डी, उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों की रुचि के अनुसार उस विषय वस्तु से संबंधित ही ऐसी चीज़ें बताइए जो उन्हें रुचिकर लगे, तो इससे उनकी चित्तवृत्ति को वापस लाया जा सकता है और वह आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? किसके लिए पूरा करना चाहिए? व्यक्ति शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्ति शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए जिससे ये समझा जा सके कि क्यों कोई शिक्षार्थी सीखने के योग्य है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ शिक्षार्थी उसी चीज़ को सीख लेते हैं और कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो इससे यह समझने के लिए किया जाना चाहिए कि क्यों कोई शिक्षार्थी सीखने के योग्य है और क्यों वहीं पे कोई शिक्षार्थी उसे सीखने के लिए अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए, राइट है ये करना चाहिए। बी, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना।
सी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। डी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। अब यहाँ पर पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। अगर उन्हें अलग से बैठाएंगे तो बच्चों में हीन भावना पैदा होगी, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उनको अलग से बैठाओ, अलग से पढ़ाओ, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बाकी ये जो तनाव को नियंत्रित करना, ये राइट है, और सृजनात्मकता को समृद्ध भी करना चाहिए, गैर शैक्षणिक कार्य भी करवाने चाहिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, एनसीएफ 2005 कहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, उसका इस व्यक्तिक भिन्नता का कारण है। अब क्या है, एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है तो 7वीं कक्षा में, लेकिन समझ लेता है 10वीं कक्षा के विषयों को, ऐसा क्यों है? उसका विशिष्ट शारीरिक विकास है, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास है, उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास है, या उसका विशिष्ट सामाजिक विकास के कारण है? तो ऐसा जो होता है वह होता है उसके विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर होगा संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद करते हैं, भिन्न भिन्न छात्रों के व्यक्तिगत गुण भिन्न होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान, आप तो शिक्षक जो होते हैं वह तो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई देती है, कुछ होशियार हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, भिन्न भिन्न छात्रों के अलग अलग व्यक्तिगत गुण होते हैं, अलग अलग उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इसी कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना चाहिए, राजू को खिलौनों से कभी खेलने नहीं देंगे। अब देखिए, जैसा कोई बच्चा कर रहा है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, तो जिस दिशा में वह कुछ अच्छा कर रहा है उसको उसी दिशा में सही तरीके से मोड़ना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका ये जो जिज्ञासु स्वभाव है खिलौनों को तोड़ने का, उनको पुर्जे को देखकर उन्हें फिर से अलग करके उनको जोड़ने का, तो ये जो उसका जिज्ञासु स्वभाव है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करना चाहिए, जिससे उसका ये जो स्वभाव है ये भी चलता रहे और उसकी जो ऊर्जा लग रही है वह सही दिशा में जाए और इन चीज़ों से वह अच्छे काम सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण प्रायः अध्ययनशील होते हैं, क्षत्रिय प्रायः साहसी होते हैं, वैश्य प्रायः व्यापार में कुशल होते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? जाति एवं प्रजाति की विभिन्नता के कारण, स्वास्थ्य के कारण, वातावरण के कारण, पृष्ठभूमि के कारण। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। थ्योरी वाले वीडियो में बताया गया था कि जाति प्रजाति की विभिन्नता के कारण होता है ऐसा, जैसे माना जाता है कि क्षत्रियों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत साहसी होते हैं, तो ये होता है जाति और प्रजाति की विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक प्रायः किन छात्रों को दृष्टिगत रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करते हैं? मंदबुद्धि छात्र को, अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्र को, औसत छात्र को, या जड़ छात्र को? तो अध्यापक किन छात्रों को दृष्टिगत रख के अपना जो शिक्षण कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, उसको संपादित करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। औसत छात्र मतलब मीडियम लेवल के छात्र, अगर वे बहुत जड़ बुद्धि को लेकर चलेंगे, जड़ बुद्धि मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता, सबसे ज़्यादा कमज़ोर, अगर वे जड़ बुद्धि को लेकर चलेंगे, जड़ छात्रों को लेकर, तो बहुत लो चलेंगे, जिससे जो औसत छात्र होंगे या अत्यधिक प्रतिभाशाली होंगे उनको प्रॉब्लम होगी। तो वह किसको लेकर चलते हैं? औसत छात्रों को, जो मीडियम क्लास के छात्र होते हैं, जिनका ज्ञान मीडियम होता है ना। वो अत्यधिक प्रतिभाशाली को अगर लेकर चलेंगे तो जड़ छात्रों को कुछ समझ नहीं आएगा, औसत छात्रों को भी नहीं आएगा, तो इसलिए औसत छात्रों को लेकर शिक्षण कार्य में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। परियोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट या वाटसन? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रयोजना या प्रोजेक्ट पद्धति जो बताई गई थी, तो प्रोजेक्ट पद्धति के निर्माता या जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट पद्धति को ही प्रयोजना पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल हैं। अब जैविक कारणों के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? वंशानुक्रम व शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक कारकों के अंतर्गत ये सभी ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन किया जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपर्युक्त परिभाषा है। ये परिभाषा भी बताई गई थी, किसकी है? स्किनर की, टायलर की, बर्ट की या टर्मन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये परिभाषा स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार हैं। अंतःवैयक्तिक भिन्नता, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःवैयक्तिक भिन्नता और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, ये दोनों ही व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार बताए गए थे, जिसमें ये जो अंतःवैयक्तिक भिन्नता होती है यह व्यक्ति के अंदर ही उसके गुणों में जो भिन्नता आती रहती हैं तो उसको अंतःवैयक्तिक कहते हैं, और अंतर्वैयक्तिक में दो लोगों के गुणों की तुलना की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।